एक उच्च कोटि के तांत्रिक साधक को महाराज ने देखा कि उसने एक संत की शरणागति स्वीकार कर ली। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी तो बड़ी ख्याति है, तुम्हारे पास बहुत से सिद्ध तंत्र हैं, तब उसने कहा कि तंत्र सिद्धियां तो हैं लेकिन शांति नहीं है। जैसे जैसे तंत्र सिद्धियां मिलती गई वैसे वैसे मेरी अशांति बढ़ती गई। इसलिए मैंने उस स्थान को एवं तामस साधना दोनों को छोड़ दिया। अतः इससे सिद्ध होता है कि देव पूजा से आप व्यावहारिक सिद्धि तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु शांति एवं सत्य को नहीं पा सकते। और यदि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तो आपके देवता क्या कर लेंगे? ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित तो ब्रह्म शरणागति से ही होता है। मानो भगवान यहाँ अर्जुन से कहना चाहते हैं कि तुम भी तो देवोपासक ही थे। हाँ, अंतर इतना ही है कि देवोपासना से तुम्हें जिस धन संपत्ति मान सम्मान की प्राप्ति हुई उसका उपभोग न कर महाराज युधिष्ठिर को तुमने भेंट कर दिया। यही कारण है कि तुम्हारे नहीं चाहने पर भी मैंने तुम्हें अपने घेरे में कर लिया है। महाराज ने एक माँ को अपने मन से घर में ही सात्विक देवोपासना करते देखा। ऐसा कोई व्रत नहीं होगा जिससे वह सांगोपांग न करती हो। वह संपूर्ण देवी देवताओं की सांगोपांग उपासना करती थी। लगभग संपूर्ण सुख सुविधा उसके पास थी, किंतु उसका वह उपभोग नहीं करती थी, जिसका परिणाम हुआ कि वह ब्रह्म की ही उपासिका हो गई। महाराज ने उससे पूछा कि देवताओं को तुम देवता मानती हो या भगवान? उसने कहा कि ये सभी भगवान के ही विविध रूप हैं। फिर पूछा कि पूर्व से ही तुमने किसी एक रूप की उपासना क्यों नहीं की? तो वह हंसकर बोली कि भगवान जब जिससे जैसी उपासना करवाना चाहता है वैसी करवा ही लेता है। सत्व अनुरूपा सर्वस्व। गृहस्थ आश्रम में जो भगवत सिद्धि संत पाए जाते हैं उन्होंने गृहस्थ आश्रम के धर्म को ही सर्वप्रथम भगवान समझा है, तभी भगवान की सिद्धि हुई है। ऐसे नहीं, देवोपासना भी यदि निष्काम होती है तो वह आप्त काम सदगुरु को ही देने वाली होती है। खगेंद्रानंद के पिता कर्म योगी थे। इस जन्म में ज्ञान योगी न हो सके, लेकिन शरीर छोड़ते समय उनसे डॉक्टर गणेश प्रसाद जी ने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुलोक जाऊंगा। एक आश्चर्य देखने को मिला कि उनका कर्म रूपी तप इतना व्यापक हो गया था कि उनका पुत्र पहले ही ज्ञान योगी हो गया। जब देवोपासना व्यापक हो जाती है, साधक अपनी मांग से विशेष साधना कर दिया होता है तो उसकी साधना भगवान के पास चली जाती है। इसी कारण यदि कोई पिता घोर तपस्या करता है तो उसके बाल बच्चे भी मुक्त होते देखे जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई कोई बाल बच्चे घोर तपस्या करते हैं तो उनके माता पिता मुक्त हो जाते हैं। महाराज पांडु, माँ कुंती एवं माँ माद्री की घोर तपस्या का परिणाम रूप फल ही था कि उनके पांचों पुत्र भगवान के हो गए थे। इसी प्रकार अपने चित्त की स्थिति को देखना परखना चाहिए। पुष्करानंद ने एक गूढ़ प्रश्न कर दिया कि हिरण्यकश्यपु एवं रावण आदि ने भी तो घोर तप किया था, फिर वे भगवान के क्यों नहीं हो गए? महाराज ने हंसी करते हुए कहा, तभी तो भक्त प्रहलाद एवं साध्वी मां मंदोदरी उनके उद्धार के लिए आ गए। महाराज ने देखा है कि एक साधक ने अपने सदगुरु को साक्षात सगुण ब्रह्म के रूप में जैसे ही देखा वैसे ही उसके सदगुरु ने कहा कि अशांत क्यों हो, सर्वत्र तो ब्रह्म ही है। यह सुनते ही उनके मन को शांति मिल गई। वह जिधर देखता बस ब्रह्म ही दिखाई पड़ता। श्रद्धा विश्वास की पराकाष्ठा में जब साधक पहुंचता है तो उसकी श्रद्धा बहुत विशाल हो जाती है तथा भगवान वहां छोटा हो जाता है। उस दिन के उपरांत वह साधक ब्रह्म दर्शन में उतर गया। जिस प्रकार साधक साधना के लिए किसी एकांत देश में जाते हैं, उसी प्रकार वह ब्रह्म दर्शन करने के लिए परिव्राजक हो गया। मन में सोचा कि जिस भगवान को मैंने पहले मनुष्य पशु पक्षी समझ रखा था, चोर बदमाश समझ बैठा था, शेर सर्प बिच्छू समझ बैठा था, अब उसी भगवान में
मैं मौनी होकर भ्रमण करता रहूंगा। मेरा भगवान कहीं प्रेम करेगा, कहीं दुत्कारेगा, कहीं डराएगा, कहीं पागल कहेगा, लेकिन अब मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा। अंतःकरण में आपके कौन से प्रश्न हैं? किस कामना से आप जीते हैं, उस कामना के अनुसार ही आपका सद्गुरु आपके लिए सार्थक होता है। आप जो मांग रहे हैं सद्गुरु वही देता है। आपकी श्रद्धा पर कहीं चोट न पड़े, इसलिए प्रथम अवस्था में वह आपकी श्रद्धा के अनुसार ही आपको साधना देता है। आपकी पूर्व की श्रद्धा आपका लंबे काल तक पीछा करती है। सद्गुरु के पास भी आप सर्वप्रथम स्वयं के देवी देवता के साथ ही रहते हैं। जैसे जैसे सद्गुरु में आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका पूर्वाग्रह समाप्त होता जाता है। यह बात अलग है कि लंबा काल लग जाता है। श्रद्धा में इतना बल है कि भगवती मंदोदरी राक्षस राज रावण की धर्म पत्नी होकर भी उसकी धर्म पत्नी नहीं हो सकी, भगवान की ही बनी रह गई। कर्म योग भी अपने आप में स्वतंत्र है। जब सद्गुरु की अध्यक्षता में होता है, लोग कहते हैं ज्ञान मार्ग स्वतंत्र है, लेकिन महाराज कहता है कि कर्म मार्ग की परतंत्रता सद्गुरु के माध्यम से है। कर्म योग और कर्म मार्ग की सिद्धि के लिए राजा जनक, हरिश्चंद्र, रंतिदेव आदि राज ऋषियों ने जो सद्गुरु की परतंत्रता स्वीकार की है, वह तो उन्होंने स्वेच्छा से ही की है। गुरु ने उनको पहले नहीं चाहा, बल्कि उन लोगों ने गुरु को चाहा। अतः जब उन लोगों ने गुरु को चाहा, तब वे परतंत्र कहाँ हुए। जो लोग कहते हैं कि ज्ञान मार्ग स्वतंत्र है, उसमें जप तप योग आदि साधनाओं की अपेक्षा नहीं है, तो क्या इतने मात्र से वह स्वतंत्र हो गया? तथा ज्ञान मार्गी भी तो सद्गुरु की अपेक्षा रखता ही है, फिर स्वतंत्र कैसे हुआ? इस प्रकार सद्गुरु के माध्यम से दोनों ही मार्ग स्वतंत्र गति से जा रहे हैं। नदी के दो किनारे हैं, जैसे इस किनारे से जाना चाहें तो इस किनारे से जाएं, तथा उस किनारे से जाना चाहें तो उस किनारे से जाएं। वे दोनों ही किनारे समुद्र तक पहुंचाएंगे। श्री भागीरथी धाम में भूषणानंद नामक साधक को देखा। वे भंडार अर्थात प्रसाद की सेवा देखते हैं। सैकड़ों लोग आ जाएं तो वे 1 घंटे में सबको प्रसाद खिला देते हैं। ऐसी कुशलता है उनमें। लोग कहते हैं ये प्रसाद को छू भी दे तो वह दिव्य बन जाता है। उनकी इस सामर्थ्य को, उनकी कुशलता को देखकर महाराज कहा करता है कि यदि ये भंडार में प्रसाद पाने वालों को भगवान मान ले या भगवान का अंग मान ले, तो एकमात्र इसी भाव से इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही बात इस आश्रम में रहने वाले मंगलानंद, रमेशानंद, माधवानंद, सचिदानंद इत्यादि की भी है। ये सभी कर्म मार्गीय साधक हैं। कर्म में कर्मठता इन लोगों के पास जन्मजात है। आवश्यकता है कुशलता की। कुशलता क्या? यही कि ये सभी भगवत भाव से अपने चित्त को भर दें और श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, तथा जैसे ही आध्यात्मिक श्रद्धा प्रकट हुई कि काम बन जाएगा। ऐसे लोगों को अन्य साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें कर्तव्य का बोध होता है कि उनके प्रति मेरा यह कर्तव्य बनता है, उनके प्रति मेरा यह कर्तव्य नहीं बनता, मेरा कर्तव्य कर्म अभिशेष है, ऐसे भक्तों के लिए कर्म मार्ग ही श्रेष्ठ है। तथा जिनके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं दिखाई पड़ता, उनके लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। सद्गुरु आश्रम में भी उस साधक के लिए ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है जिसे कोई साधक दिखाई ही नहीं पड़ता। अर्थात कौन साधक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। वह समझता है कि ये लोग गुरुदेव के पास आए हुए हैं, अतः इनके व्यवहार को एकमात्र गुरुदेव को ही देखने का अधिकार है। ऐसे आध्यात्मिक श्रद्धा से संपन्न साधक के लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। किसी भी साधक का भाव एवं श्रद्धा देखी जाएगी तथा उसी के अनुसार उसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय किया जाएगा, क्योंकि कर्म अकर्म प्रधान नहीं होता, बल्कि श्रद्धा प्रधान होती है। उच्च कोटि के श्रद्धा वाले साधक के साधन पथ में काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष उसके 5 प्राणों का हनन करने के लिए कभी कभार प्रकट होते हैं। काम प्राण का हनन करना चाहता है,
क्रोध अपान का, लोभ समान का, तो राग उदान का एवं द्वेष व्यान का हनन करता है। यदि इन पांचों प्राणों के हनन करता विकारों को स्वीकार नहीं किया जाए तो साधक की भगवत सिद्धि में देर नहीं हो सकती। श्रद्धा तो एक ही है, चाहे काम में हो, क्रोध में हो, राग में हो, द्वेष में हो, पुत्र में हो, धन में हो या माता पिता भाई बांधवों में हो। उसकी श्रद्धा के अनुरूप ही उसके स्वरूप का निर्माण होता है। किसी भी स्थूल कर्म योग में ही श्रद्धा रहती है तो किसी की अष्टांग योग में, किसी की ध्यान योग में तो किसी की ज्ञान योग में। जो साधक घर में ही कर्म योग संपन्न करके आया हुआ रहता है, उसके लिए उसकी श्रद्धा के अनुसार गुरु आश्रम में आते ही सदगुरु द्वारा ध्यान योग दे दिया जाता है। जो ध्यान योग से संपन्न आया है उसे ज्ञान योग दे दिया जाता है। संपूर्ण साधनाएं श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती हैं। सुखदेव एवं सत्यकाम जैसे जिज्ञासु के लिए एकमात्र गुरु ही योग है, उनके लिए कोई दूसरा योग नहीं। उस प्रकार के श्रद्धा में साधक के सामने सदगुरु संपूर्णता से पिघल जाता है। सुखदेव ने जब गुरु मुख से अपने स्वरूप के विषय में जाना तो अपने स्वरूप को पचाने के लिए एकांत में चले गए। उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं था। वे तप और त्याग के साथ ब्रह्म चिंतन रूप हो गए। यह विज्ञान में कोश से प्रारंभ होने वाली साधना है। 5 कोश हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। क्षुद्र प्राणी शरीर में कोश तक ही रह जाते हैं। राजसी प्राणी प्राण में कोश से तक सिमट जाते हैं। कुछ चिंतनशील मननशील पुरुष मनो में कोश से साधना प्रारंभ करते हैं। वे मन ही से देवी देवताओं की उपासना करते हैं। जो उच्च कोटि के श्रद्धावान हैं वे विज्ञान में कोश से चिंतन प्रारंभ करते हैं और शीघ्र आनंद में रूप हो जाते हैं। ज्ञान योगी मात्र सदगुरु के सिद्धांत की उपासना करता है। ज्ञान की उपासना के अंतर्गत पहली भूमिका है सदा सदगुरु के साथ रहना, क्योंकि वह सोचता है कि पता नहीं कब वे क्या कहेंगे। उनके भीतर से ज्ञान की कौन सी धारा कब बहेगी। ज्ञान योग बुद्धि से प्रारंभ होता है और कर्म योग शरीर तथा मन से प्रारंभ होता है। जिसका चित्त अति निर्मल है और जिसे अति श्रद्धा प्राप्त है, सदगुरु के प्रति अति विश्वास है, वह केवल ज्ञान के लिए ही आया है। यानी मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, कैसा है, एकमात्र इसके लिए ही आया है। तो उसके लिए क्रिया नहीं होती। जैसे मैं शरीर हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि हूँ, ऐसा मानने में इसके लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। केवल मानना पड़ता है और मानते मानते ही उसकी सिद्धि हो जाती है। जिस प्रकार मैं शरीर हूँ, ऐसे भाव को मानने में काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि की सिद्धि मिल जाती है। ये इस प्रकार सिद्ध हो जाते हैं कि चाहने पर भी नहीं जाते। इसी प्रकार वह पुनः सोचता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा लोगों ने बता दिया है, लेकिन इसमें तो मुझे शांति मिल ही नहीं रही है। अतः इससे सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो सदगुरु से वह पूछता है, आप बताएं कि मैं कौन हूँ। दूसरी बात, जिस देवी देवताओं की मैं उपासना करता चला आ रहा हूँ, उससे अभी तक मुझे परम शांति मिलनी तो दूर रही, सिद्धि ही नहीं मिली। इससे सिद्ध होता है कि मेरे लिए वह भी साधन अनुकूल और उपयुक्त नहीं है, तथा यह भी सिद्ध होता है कि मेरे लिए वह भगवान नहीं है जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ। तो गुरुदेव आप बताएं कि निश्चित रूप से वह भगवान कौन है, कैसा है, मैं कौन हूँ तथा कैसा हूँ। जैसे साधक समझता है कि सांप को देखने से तत्काल भय हो जाएगा, देर नहीं होगी उसमें। किसी बच्ची से पानी ग्रहण होते ही काम प्रकट हो जाएगा, उसमें क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। उसी प्रकार मैं कौन हूँ और भगवान क्या है, इसको भी केवल यह बता देगा, तथा शिष्य को यदि विश्वास हो जाएगा तो तत्क्षण उसे शांति मिल जाएगी। महाराज को गुरु मंत्र लेते समय गुरुदेव ने मात्र आत्मचिंतन दिया, कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने पूर्व की वासना थी,
महाराज को एक नाम में तो कहा, आप अपनी वाणी से इस नाम का उच्चारण कर दें। 1 महीने बाद में सोचा कि यह क्यों कह दिया था, तो आकर कहा कि गुरुदेव से कि उस दिन छेड़ दिया था न आपको मैंने, ये अपराध हो गया था मेरे से। वह आपका दिया हुआ नाम नहीं है, आपका मंत्र तो जो आत्मचिंतन आपने दिया था वही है। जब आपने मेरे लिए जप दिया ही नहीं, चिंतन ही दिया, तो चिंतन ही मेरे लिए जप है। गुरुदेव ने कहा, हाँ ठीक है, मेरा तो सबसे पूछने का स्वभाव है कि तुम किसकी उपासना करते हो, लेकिन तुमसे तो मैंने यह भी पूछा नहीं था। अतः तुम तो आत्मचिंतन ही क्या करो। सदगुरु के पास अपना आग्रह लेकर साधक आता है, वह आग्रह ही उसका पीछा करता है। वह उसी को समझता है कि साधना है, क्योंकि उसी में अब तक उसे शांति मिली है, लेकिन परम शांति नहीं मिली। इसीलिए जाकर कहता है कि अब आप मुझे परम शांति दें। अतः पहला साधक ज्ञान योगी है। इसके लिए कोई आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। यदि श्रद्धा और विश्वास है तो हाँ, लेकिन तप और त्याग के साथ आत्मचिंतन की व्यवस्था है। जब जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तब इसे जीवन में उतारना ही शेष है। उसे उतारने के लिए त्याग और तप ये दोनों चाहिए। बिना तप और त्याग के नहीं होगा। उसके लिए ग्रह त्याग और चांद्रायण आदि व्रत हैं। महाराज ने देखा कि एक साधक को 9वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक तथा उसके उपरांत भी कुछ समय तक वह कभी 3 दिन पर खाता, कभी 4 दिन पर, कभी 5 दिन पर, अर्थात जब जब भूख लगती, कमजोरी की अनुभूति होती तभी खाता। नींद उसकी बिल्कुल ही हल्की हो गई थी और सतोगुण बढ़ गया था। तब से सतोगुण बढ़ जाता है, सतोगुणी मन हो जाता है, सतोगुणी बुद्धि हो जाती है, सतोगुणी इंद्रियां हो जाती हैं तथा सतोगुणी शरीर हो जाता है। उस अवस्था में ब्रह्म चिंतन सुगमता से होने लगता है। उसमें ध्यान और समाधि की अपेक्षा नहीं होती। अब भगवान जड़ता तथा मन माने योग जप तप पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं, कितने तामसी पुरुष मनोकल्पित तप को दंभ एवं अहंकार से युक्त होकर करते हैं, जो शास्त्र विधि से रहित होता है तथा कामना आसक्ति एवं अभिमान से भी युक्त होता है। भगवान ने कहा है, वे मेरे द्वारा दिए हुए इस मनुष्य शरीर को ही तप द्वारा सताते हैं, जो मुक्ति का द्वार है। अतः निश्चित रूप से उन्हें असुर ही जानना चाहिए। यह तो सर्वविदित ही है कि कंस, जरासंध, रावण, कुंभकर्ण आदि असुरों ने घोर तप देव पुरुषों को सताने के लिए ही किया है। ब्रह्म की कामना वालों ने भी घोर तप किया है। उन्होंने भी भगवान के लिए शरीर को सुखा डाला है, लेकिन भगवान ने उनका स्तवन किया है। 4थे अध्याय में शरीर को सुखा देने वाले चांद्रायन व्रत की प्रभु ने प्रशंसा की है। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने तो ऐसा घोर तप किया कि उनके शरीर के ऊपर बॉम्बी ही हो गई थी। दीमकों ने उनके शरीर का मांस ही खा लिया था, हड्डी मात्र शेष बची थी। भगवती पार्वती का व्रत विख्यात ही है। मनु शतरूपा के विषय में भी कहा गया है कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उनमें भी शरीर की मात्र हड्डी शेष बची हुई है, किंतु उस समय भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरे दिए हुए पंचभूतात्मक शरीर को ये लोग सता रहे हैं, इसलिए कि इन सबों ने भगवत प्राप्ति की कामना से अनशन किया है। अतः ऐसे तप को शास्त्र विहित अर्थात शास्त्र विधि से संपन्न कहते हैं। लेकिन जो त्रिलोकपति बनने की कामना से, दूसरों को सताने की कामना से घोर तप करते हैं और तपते हैं, तो उसे भगवान अशास्त्रीय एवं आसुरी कह देते हैं। इस प्रकार भावना के अनुसार ही जप तप योग आसुरी एवं दैवी कहलाते हैं। महाराज ने एक जगह देखा कि तप से अत्यंत कृश हुई मां को हाथी पर बैठाकर सैकड़ों लोग शोभा यात्रा निकालकर उसकी जय जयकार मना रहे हैं। महाराज ने कहा, इसको भगवान मिल गया है क्या, या कोई सिद्धि मिल गई है? लोगों ने कहा कि 3 महीने से इसने अन्न फल दूध चाय
कुछ भी नहीं लिया है, मात्र जलाहार कर रही थी। महाराज ने कहा, क्या हो गया? क्या गिनीज बुक में निकालने के लिए तप कर रही थी, या इसके तप से कुछ जगत का हित हो गया है? शास्त्र तो ऐसे तप का विधान करता ही नहीं। यदि करता भी है तो कहता है कि आमरण अनशन करो तब तक जब तक भगवान न मिल जाए। भगवान की कामना से तप द्वारा शरीर को छोड़ना शास्त्रीय विधि कही जाती है। वहीं पर दूसरों को सताने की कामना से तप करना, मान सम्मान पाने की कामना से तप करना अशास्त्रीय तप कहा जाता है। भगवान अघोर तप को अशास्त्रीय कहते हैं क्योंकि वह असुरों के लिए ही है। जयद्रथ ने पांडवों का वध करने के लिए घोर तप करके भगवान शंकर से वरदान पा लिया तथा अभिमन्यु का वध कराने में सफल हो गया, लेकिन भगवान ने दूसरे दिन ही अर्जुन के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर मरवा डाला। महाराज देहातों में देखता है कि माताएं बहुत तप करती हैं, लेकिन तप के दिन भी फलाहारी पकौड़ी कचौड़ी खाती रहती हैं या कभी कुछ खाती ही नहीं। यह भी तो अशास्त्रीय तप ही है। शास्त्र विधि में जप तप योग के लिए एक क्रम होता है, एक व्यवस्था होती है। सर्वप्रथम सद्गुरु की आज्ञा होती है, फिर वही क्रम बतला देता है कि तप को जप के साथ करना, जल्दबाजी मत करना। नारद जी ने भगवती पार्वती को तप की आज्ञा दी तो एक क्रम भी दिया। उन्होंने कहा, तब तक फलाहार करना जब तक शरीर तप करने में समर्थ न हो जाए। उसके उपरांत कोमल दूर्वा और कोमल पत्ते खाते खाते सूखे पत्ते पर आ जाना एवं सूखे पत्ते तब तक खाना जब तक कि उसी पर शरीर सुख पूर्वक न रहने लग जाए। सूखे पत्तों को भी जलाहार करते हुए छोड़ना। जब जलाहार का संपूर्णता से अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे उसे भी छोड़ने का अभ्यास करना, ताकि जप करने में व्यवधान न हो तथा जब नाम एवं नामी एक होकर समाधि लग जाए तब जलाहार भी अपने आप छूट जाएगा। इस प्रकार समाधि में संकल्प बल से तब तक रहना जब तक भगवान न आ जाए। यह सनातन परंपरा है। बिना भगवान के नाम तप को अशास्त्रीय तप कहा जाता है। अन्न फल जल धीरे धीरे इसलिए छोड़ा जाता है कि मन जप में प्रतिष्ठित होता जाए। मन का निर्माण अन्न से हुआ है। यदि सहसा अन्न को छोड़ दिया जाएगा तो भगवान के नाम को छोड़कर मन अपने उद्गम अन्न की तरफ भागेगा। उसी प्रकार सहसा जल छोड़ दिया जाएगा तो प्राण का निर्माण जल से हुआ है, इसलिए वह प्राण ऊर्ध्वगामी न होकर अपने उद्गम अधोगामी जल की तरफ भागेगा। इसलिए प्रभु ने यहाँ मन माने तप की घोर निंदा की है। मन माना योग यज्ञ जप तप करने वाला कुछ काल के लिए संभव है, देव सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन देव सिद्धि के चले जाने के उपरांत उसके जैसा दीनहीन ही कोई नहीं होगा। अशास्त्रीय तप तपने वाले असुरों के संहार की कहानी सब पढ़ते ही हैं, तो भी मनमाने तप की तरफ पग आगे बढ़ ही जाते हैं। यद्यपि मनमाना योग यज्ञ जप तप पुराणों में दिया गया है, लेकिन वहां यह भी बताया गया है कि यह आसुरी तप है। इसलिए पुराणों में जिन जिन असुरों के घोर तप का वर्णन मिलता है उस तप में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। दुर्योधन ने घोर आसुरी तप करके लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। 13 साल के लिए लक्ष्मी ने हस्तिनापुर का राजा भी बना दिया था, लेकिन उसी लक्ष्मी ने पुण्य समाप्त होने पर संपूर्णता से सर्वनाश भी करा दिया। इसलिए तप के स्वरूप को भली भांति जानकर स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने ऐसे विषम समय में घोर तप की निंदा स्वयं इसलिए की कि अर्जुन ने सर्वप्रथम संन्यास लेकर घोर तप की कामना की है। अतः अर्जुन जान जाए कि बिना सद्गुरु के अनुमोदन का घोर तप भी घातक ही होता है। अब भगवान ने श्रद्धा के अनुसार किए गए सात्विक राजस एवं तामस आहार तथा यज्ञ तप दान के विषय में भी प्रकाश डालने की कामना से अगले मंत्रों को दिया है।